वज़न कम करने के लिए सबसे ज़रूरी और पहला काम हम क्या करते हैं? हम सर्च करते हैं जिम मेंबरशिप्स, योगा क्लासेस, एरोबिक एंड जुम्बा क्लासेस, वर्कआउट प्लान्स और फिर एक अच्छा सा फिटनेस सेंटर ढूंढकर ज़ोर शोर से तैयारी करते हैं, उसे ज्वाइन कर लेते हैं। बट क्या आप सक्सेसफुल होते हैं? सब कुछ करने के बाद भी आप वेट लॉस करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। ऐसी कौन से पैरामीटर्स हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो आपसे मिस हो जाते हैं, वो सब भी मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बीच में बंद मत कीजिएगा, बिकॉज हाफ नॉलेज इज़ ऑलवेज डेंजरस। हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माई चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूँ जिगीशा, योर न्यूट्री गाइड। आपके साथ मैं हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड वीडियोस शेयर करती हूँ। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ फ़ैट लॉस के बारे में। हाँ जी, फ़ैट को रिड्यूस करना है। एक्स्ट्रा फैट जो हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के आसपास जमा हो जाता है, उसे हमें रिड्यूस करना है। आप इनिशियली इस पर ध्यान नहीं देंगे तो वो फैट बढ़ता जाएगा और वो जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो काम करना कम कर देंगे या उनकी कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो उससे रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ जैसे लिवर के आसपास जमा हो गया तो फैटी लिवर हो जाएगा, हार्ट के आसपास जमा हो जाएगा तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो जाएगी। इस तरह किडनी की प्रॉब्लम्स, हार्मोन्स की प्रॉब्लम्स, थायराइड की प्रॉब्लम, इस तरह से बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो इसे रिड्यूस करना ज़रूरी है और हेल्दी वेट को मेंटेन करना या गेन करना बहुत ज़रूरी है। जब भी हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा फैलते जा रहे हैं या मोटापा हमारा बढ़ रहा है, तो सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है एक्सरसाइज पर, कि हमें अपनी एक्सरसाइज पर ध्यान देना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए। और बहुत सारी जिम मेंबरशिप्स हम ज्वाइन कर लेते हैं या योगा क्लासेस देख लेते हैं। इट इज़ गुड, फिज़िकल एक्टिविटी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। बट सबसे पहले आपको शुरुआत कहाँ से करनी है वो जानना ज़रूरी है। शुरुआत आपको करनी है अपनी डाइट से। हाँ जी, डाइट जो है आपकी हेल्थ में, आपके मोटापे में 80% डाइट काम करती है। वेट लॉस जो है वो कॉम्बिनेशन है 80% डाइट का और 20% फिज़िकल एक्सरसाइज का या एक्टिविटी का। तो अगर आप अपनी डाइट पर ध्यान नहीं देंगे तो आपको वेट लॉस नहीं होगा, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो ज़रूरी है इसे प्लान करना। वेट लॉस करने में आप डीमोटिवेट क्यों होते हैं? क्योंकि आप फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, इंटेंस वर्कआउट करते हैं, तो आपकी बॉडी पेन करने लगती है, हर जगह आपको दर्द होने लगता है, मसल क्रैम्प्स होते हैं, क्योंकि आपने फिज़िकल एक्टिविटी स्टार्ट तो कर दी लेकिन बहुत ज़्यादा करने से एडवर्स इफ़ेक्ट भी पड़ सकते हैं। आपकी गट हेल्थ के इश्यूज़ हो सकते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म इफ़ेक्ट हो सकता है, आपकी जो रूटीन लाइफ है वो डिस्टर्ब हो सकती है। जैसे आप ऑफिस में काम नहीं कर पाएंगे या आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं है। आपने इतना वर्कआउट कर लिया है तो आपको उसके साथ साथ हेल्दी न्यूट्रिशन की, हेल्दी डाइट की भी ज़रूरत है। डाइट की बात करें तो बहुत से लोग आजकल वीडियोस में देखकर बहुत सारे डिटॉक्स वाटर हैं या आप ये जीरा वाटर ले लीजिए, सौंफ का पानी ले लीजिए, इस तरह के बहुत सारे डिटॉक्स वाटर आते हैं कि आप ये ले लीजिए, फिर आप उसे पीना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद जब कुछ दूसरा देखते हैं तो वो स्टार्ट कर देते हैं, फिर तीसरा देखते हैं तो तीसरा स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह से जो आपका जो एक प्लानिंग होती है वो नहीं होती है और आपकी बॉडी कंफ्यूज होती रहती है कि कभी आप कुछ करते हैं, कभी आप कुछ करते हैं। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको एक ही चीज़ को अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा और उससे कंटिन्यूस फॉलो करना पड़ेगा। आपके वेट को कम करने में कम से कम 3 महीने की ज़रूरत होती है। आप ऐसा मत सोचिए कि वीडियोस में देख लेते हैं कि 10 किलो वेट इसने 1 महीने में कम कर लिया या 15 किलो कम कर दिया, तो वो कहीं ना कहीं उसका साइड इफ़ेक्ट आना ही है, कहीं ना कहीं आपको वो प्रॉब्लम देगा ही। सो जब भी आप वेट लॉस करने का प्लान करें तो उस समय आपको ये सोचना ज़रूरी है कि आपका वेट लॉस जो हो सस्टेनेबल हो, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स डेवलप हो, उसके बाद ही आप वेट लॉस करने का प्लान करें। कुछ लोग वर्कआउट करने के साथ साथ बहुत ज़्यादा डाइटिंग भी कर लेते हैं, खाना पीना कम कर देते हैं, तो उससे एनर्जी लॉस भी होता है।
कैलोरीज को कम कर देते हैं तो उसकी वजह से एनर्जी लॉस होता है। कार्ब्स को कम कर देते हैं तो वो भी आपकी बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट डालते हैं, क्योंकि कार्ब्स भी इम्पॉर्टेंट हैं आपकी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। प्रोटीन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि आपकी बॉडी उस प्रोटीन को, एक्स्ट्रा प्रोटीन को एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो वो किडनी स्टोन में कन्वर्ट हो सकता है या और कोई प्रॉब्लम भी दे सकता है। प्रोटीन से रिलेटेड वीडियोस मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि एक्सेस प्रोटीन आपकी बॉडी में क्या कर सकता है, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो उसे भी आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। प्रोटीन हमारी बॉडी में रिपेयरिंग का काम करता है, हार्मोन्स को रेगुलेट करने का काम करता है। इसके अलावा बहुत सारे फंक्शंस हैं उसके, तो उसका काम उसको करना है, कार्ब्स का काम कार्ब्स को करना है। कुछ लोग रोटी छोड़ देते हैं, चावल छोड़ देते हैं, बट ये हम लोग बचपन से रोटी चावल खाते हुए आए हैं। अगर हम इसे बंद करते हैं तो एक तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो हमारे जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो रिलीज़ नहीं होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस बॉडी में होता है। तो अब आप सोचेंगे मैं तो इतनी सारी बातें बता रही हूँ कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसा करो, तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप जो है प्रॉपरली प्लान कीजिए। कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके वेट लॉस में हेल्प करेंगे और आप इजी सस्टेनेबल वेट लॉस करेंगे, बाउंस बैक नहीं होगा, आपका न्यूट्रिशन डिस्टर्ब नहीं होगा, आपकी बॉडी अफेक्ट नहीं होगी। वर्कआउट और डाइट के अलावा ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो वेट लॉस में आपको हेल्प करेंगे, तो चलिए पहले इस पे नज़र कर लेते हैं। स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग, डिप्रेशन, एंजाइटी की वजह से भी आपको वज़न कम करने में दिक्कतें आ सकती हैं। आजकल सभी की लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। स्ट्रेस को अगर कम नहीं करते हैं तो आपका वज़न कम नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी में हंगर हार्मोन रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी हाई कैलोरी फूड, फैट या शुगर को क्रेव करती है, जिससे आप इमोशनल ईटिंग करते हैं, बिंज ईटिंग करते हैं और आपका वज़न कम नहीं हो पाता है। तेज़ी से मोटापे को कम करने के लिए आपको अपनी स्लीप पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हाँ, पर्याप्त मात्रा में अगर आप स्लीप नहीं लेते हैं, आपकी नींद पूरी नहीं होती है, तो पहला तो आपको थकान फील होगी, दूसरे दिन आप जल्दी नहीं उठ पाएंगे, जिसकी वजह से आप एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। दूसरा, देर रात तक जगने पर आपके हंगर हार्मोन एक्टिवेट हो जाएंगे और आप बिंज ईट करेंगे। हेल्दी वेट लॉस के लिए गुड कार्ब्स 50%, प्रोटीन 30%, गुड फैट 20% के साथ साथ आपकी बॉडी की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वर्कआउट, स्ट्रेस एंड स्लीप मैनेजमेंट करके आप अपना वेट लॉस जर्नी स्मूथ कर सकते हैं। इसके साथ साथ 3 डेज वेट लॉस चैलेंज को भी वॉच करें, इससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आप इन सब पैरामीटर्स का भी ध्यान रखते हैं तो आपका वेट लॉस करने में जो आपकी वेट लॉस जर्नी होगी कंफर्टेबल होगी, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और इसके लिए आप किसी न्यूट्री गाइड या हेल्थ कोच से भी एडवाइस ले सकते हैं। उसको पे करना ज़्यादा बेटर है, बजाय कि बीमारी या प्रॉब्लम आने के बाद डॉक्टर्स को पे करना, फिर मेडिसिन्स लेना और मेडिसिन्स के फिर जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इन सभी प्रॉब्लम से बचने के लिए वक्त रहते हुए ही आप अपने आप को मेंटेन करें, फिज़िकली फिट रहें, हमेशा स्वस्थ रहें और खुश रहें। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। एंड जो अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो ज़रूर से कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा, ताकि आपको आगे भी अच्छे अच्छे वीडियोस, अच्छी अच्छी जानकारी मिल सके। वेट लॉस के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए, और आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं योर न्यूट्री गाइड विद जिगीशा के साथ। अगले वीडियो में फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड हेल्दी।